तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में, जिसका मतलब होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन। ठीक। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? संयोजन। इसमें क्या होता है? जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक। यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग बोर्ड के नाम से भी इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक। इसकी परिभाषा की बात करें तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़े, इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव भी कहते हैं। ठीक। इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव ही बोला जाता है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो जैसे हरी एंड गोपाल कम हियर। हरी एंड गोपाल केम हियर। तो यहाँ पर गोपाल और हरि को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। ठीक। ये क्या हो गया हमारा? ये कनेक्टिंग वर्ड हो गया। ठीक। अगला सेंटेंस है मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर मोहन को, पुअर्टी को किससे जोड़ा जा रहा है? ऑनेस्टी से। ठीक। तो यहाँ पर कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। ठीक। आगे बात करते हैं डू और डाई। तो डू और डाई, डाई को कौन जोड़ रहा है? और से जोड़ रहा है। ठीक। आगे बात करते हैं राकेश इज जस्ट एंड वॉइस। तो यहाँ पर जस्ट और वॉइस को जो कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। ठीक। यहाँ पर ये कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो आगे बात करें तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन कितने होते हैं? ठीक। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन कितने होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें आते हैं एंड, बट, एज, फॉर, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर, और, या फिर नाइदर नॉर। ठीक। स्टिल, ये सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, दूसरा है हमारा, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन में कितने आते हैं? तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में दैट आता है इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनलेस, दो, ऑल्दो, एज, ये सभी किस में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। ठीक। आगे बात करें यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज़ के बारे में समझते हैं। ठीक। तो इनसे बने क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। ठीक। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो क्लॉज बनती है, जो सेंटेंस फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक। इनका अर्थ पूर्ण होता है। ठीक। इनका अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से पूर्ण होता है। ठीक। इनमें क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होते। ठीक। ये स्वयं पर आश्रित होते हैं। ठीक। इसमें कोई प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती है। ठीक। समझ आई दोस्तों? आगे बात करें हम तो वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ये क्या काम करता है दोस्तों? ये एक कथन को, यानी कि ये एक व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन से जोड़ने के काम में आता है। ठीक। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जैसे यहाँ पर मैंने कहा आई एम पुअर बट ही इज रिच। ठीक। मैं क्या हूँ? गरीब हूँ, लेकिन वो क्या है? अमीर है। ठीक। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है उसके एग्जांपल्स को, जैसे वह आगरा गया और ताज देखा। ठीक। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट टू आगरा सदा ताज। ठीक। तो वो आगरा गया और क्या देखा? वहाँ पर ताज देखा। ठीक। तो यहाँ पर जो स शब्द आया है, ठीक, यहाँ पर दोस्तों क्या आगरा
गया और यहाँ पर एंड होना चाहिए, तो ये एंड क्या हो जाएगा हमारा, कम्युलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके अतिरिक्त उसका भाई भी वहाँ गया। ठीक, he as well as his brother went there। ठीक, तो as well as क्या बता रहा है, कम्युलेटिव कंजंक्शन को। ठीक, अगला सेंटेंस है वह परिश्रमी और बुद्धिमान दोनों है। ठीक, तो he is both हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो बोथ शब्द आया है ये क्या है, कम्युलेटिव कंजंक्शन है। ठीक, उसने किताब ही नहीं एक कलम भी खरीदी। ठीक, ही बॉट नॉट ओनली अ बुक बट आल्सो अ पेन। ठीक, तो यहाँ पर जो बट नॉट ओनली बट आल्सो आया है दोस्तों, ये हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन है। ठीक, आगे बात करते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोध बताने वाले शब्द। ठीक, तो इस शब्द द्वारा दो या ऐसे कथन जोड़े जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, ऐसे दो सेंटेंस होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे दोस्तों। इसी में हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन को जोड़ते हैं। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड। तो यहाँ पर जो एट शब्द जोड़ रहा है इन दोनों को, ये विरोध को जोड़ रहा है, तो एट क्या हो जाएगा यहाँ हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। आगे बात करें, दूसरा सेंटेंस है वह निर्धन है किंतु प्रसन्न है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। ठीक, तो यहाँ पर जो विरोधाभास शब्द को दर्शा रहा है ये है बट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक, अगला सेंटेंस है मेरे पास रुपए नहीं है इतने पर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, पैसे ना हो नहीं है फिर भी वो क्या बोल रहा है, सहायता करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब वो विरोधाभास शब्दों का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर स्टिल क्या हो जाएगा हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ठीक, अल्टरनेटिव कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं विकल्प चुनने वाले संयोजक। ठीक, तो इस कंजंक्शन में दो विकल्प के बीच चॉइस व्यक्त करते हैं। ठीक, तो विकल्प दिया होगा, इनमें हमको चुनना होगा। ठीक, जैसे मान के लिए आपसे कोई पूछे कि क्या आप पेन लेंगे या पैसा लेंगे। ठीक, ये दोनों चीज़ चुनने के लिए बोल दे आदमी आप लोगों को, तो आप किसी एक को चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे, तो बेसिकली आप पेन को चुनेंगे। ठीक, या पैसा को चुनेंगे, किसी एक को चुनेंगे। ये क्या हो जाता है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। जैसे करो या मरो, या तो करने को या तो मरने को, किसी एक को अपना सकते हो। ठीक, तो जो इन दोनों को जोड़ रहा है वो और है, तो और क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, नाइदर राम नॉर श्याम केम हियर। ठीक, ना तो राम ना ही तो श्याम यहाँ पर आया। ठीक, तो यहाँ पर जो नाइदर नॉर शब्द आया है ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, आगे बात करते हैं उदाहरण की, तो कठिन परिश्रम करो अन्यथा क्या हो जाओगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक, तो यहाँ पर अदरवाइज क्या है हमारा एक अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ठीक, आगे चौथा सेंटेंस की बात करते हैं, या तो समय पर आओ या आओ ही ना। ठीक, तो यहाँ पर आओ समय पर आओ या तो नहीं आओ। ठीक, तो यहाँ पर आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। ठीक, तो यहाँ पर आइदर और जो शब्द है ये क्या बता रहा है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन को। ठीक, तो अगला दोस्तों हमारा कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिव का, तो वो है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन को बोलते हैं हम परिणाम बताने वाले संयोजक। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज फिनिश्ड। तो यहाँ पर जो देयरफॉर आया है ये किसको बता रहा है, परिणाम को बता रहा है। ठीक, अगला सेंटेंस है शी शुड गो
सो यू मे गो नाउ। ठीक, तो यहाँ जो सो शब्द है ये क्या बता रहा है हमारा दोस्तों, तो ये बता रहा है हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन को। आगे दूसरे हम तो दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे कंजंक्शन की, तो वो कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक, तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इनसे बनने वाले क्लॉज को सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। ठीक, अर्थात अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के उपवाक्यों को अन्य उपवाक्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का मतलब है कि एक जो सेंटेंस होगा वो दूसरे सेंटेंस पे क्या होगा, डिपेंड होगा। ठीक, समझ आई बात, इसमें यही बात बताई जाएगी। ठीक, तो आइए इनको पढ़ते हैं। तो सबऑर्डिनेटिव नेटिंग कंजंक्शन निम्न होते हैं। पहला क्या होता है, टाइम को बताता है। ठीक, जैसे बात करें, आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड। ठीक, मैंने अपने काम को पूरा कर लिया बिस्तर पर जाने से पहले। ठीक, तो यहाँ पर जो बिफोर शब्द है ये टाइम को बता रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं, यू हैवेंट रिटन सिंस आई सॉ यू लॉस्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो सिंस आया है ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं रीज़न, जब रीज़न बताने वाले शब्द होंगे। ठीक, जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज नॉट वेल। ठीक, तो यहाँ पर बिकॉज क्यों है, क्या है, तो यहाँ पर रीज़न बताने वाला सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक, आगे बात करते हैं परिणाम, तो रिजल्ट बताने वाला जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा रिजल्ट बताने वाला कंजंक्शन। ठीक, जैसे यहाँ पर बात करें, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक, वो इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकता, तो दैट को कौन जोड़ रहा है, ठीक, इन दोनों सेंटेंसेस को दैट जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परिणाम बताने वाला कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अगला शर्त बताने वाला कंजंक्शन क्या होता है। ठीक, जैसे इफ़ यू कम आई शैल टीच यू, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इफ़ शब्द आया है ये हमारा क्या है, कंडीशन बताने वाला सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक, अगला सेंटेंस है, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो अनलेस शब्द आया है ये दोस्तों बता रहा है कंडीशन को। ठीक, कंडीशन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आता है। ठीक, अगली बात करते हैं कंसेशन की, तो कंसेशन का भाव व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर यद्यपि जैसे आया है, although I am tired at I can help you। ठीक, तो यहाँ पर although जो शब्द आया है यहाँ हमारा क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कंसेशन भाव को। ठीक, यहाँ पर तुलना कंपैरिजन वाले शब्द भी आ सकते हैं दोस्तों, तो जैसे वी स्पीक फास्टर दैन वी राइट। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो दैन शब्द आया है ये क्या है हमारा, तो ये है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो कंपैरिजन को डिफाइन करता है। ठीक, आगे बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट का प्रयोग देखिए, तो लिस्ट का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, बेसिकली तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ताकि, क्या होता है, ताकि। ठीक, जैसे वॉक पॉपुलरली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक, तुम सही से चलो नहीं तो क्या हो जाओगे, ताकि तुम गिरने ना चाहिए, तुम्हें गिरना ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो लिस्ट शब्द है ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक, आगे बात करते हैं, कुछ नोटेड पॉइंट है दोस्तों, तो ये है नोट में लिस्ट का प्रयोग हम हमेशा शुड के साथ करते हैं। ठीक, लेकिन लिस्ट के साथ हम कभी भी निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, बात समझ में आई, और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।